जब अर्नव की तरफ देखा, जो न जाने कब से उसे देख रहा था, आद्रिका आगे बढ़ी और उसकी नजरों के सामने चुटकी बजाई और कहा, कहाँ खो गए जनाब? फिर वो धीरे से उसके पास जाकर फुसफुसाई, भूल जाना कि हम पहले भी मिले थे, समझे? मेरी माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अर्नव उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया और बोला, आप में। उसका जवाब सुनकर जूलिया चिढ़ गई। एक पल के लिए तो आद्रिका भी उसकी काली आंखों में खो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, कितना डोनेशन देने आए हैं? अर्नव ने कहा, 50 लाख। ये सुनकर आद्रिका हैरानी और अविश्वसनीय नजरों से उसे देखने लगी। वहीं इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद प्रियंका दौड़कर उसके पास आई और बोली, एक बार फिर से दोहराना? अर्नव बोला, 50 लाख। आद्रिका ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, पक्का डोनेशन देने आए हैं या फिर जन्नत को खरीदने आए हैं? अर्नव ने कहा, डोनेशन ही देने आए हैं। वैसे भी इस शहर से कुछ नहीं लेना चाहता था। लेने नहीं, देने आया हूं इस शहर में। प्रियंका बोली, वैसे इतना बड़ा डोनेशन? अर्नव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त बच्चों के साथ हंस रही थी। मेरी बच्ची की खुशी के आगे ये 50 लाख कुछ भी नहीं है। जन्नत के कारण मेरी बच्ची के होठों पर मुस्कान आई है, तो इसलिए जन्नत को मेरी तरफ से एक भेंट। आद्रिका ने सिया को देखा और फिर घुटनों पर बैठ आकर बोली, हेलो क्यूटी पाई। सिया ने उसकी तरफ देखा तो आद्रिका ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। सिया उसके पास आई। आद्रिका ने उसके गाल को छूकर कहा, क्या नाम है आपका? सिया बोली, सिया सिंह शेखावत, लेकिन आप मुझे क्यूटी पाई कहो। ये सुनकर प्रियंका और आद्रिका मुस्कुरा दिए। फिर सिया बोली, आपका नाम क्या है? आद्रिका ने कहा, मेरा नाम आद्रिका है, आप मुझे जो चाहो वो बुला सकते हो। तभी प्रियंका नीचे बैठी और बोली, मेरा नाम प्रियंका है। सिया ने मुंह बनाकर कहा, कितने बड़े बड़े नाम हैं। आपको मैं एंजल कहूंगी क्योंकि आपकी आंखें एंजल्स जैसी हैं। फिर उसने प्रियंका की तरफ देखते हुए कहा, और आपको मैं प्रियू दीदी कहूंगी। दोनों ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वहां पर जयश्री और सीमा आ गई। प्रियंका ने उन्हें बताया कि अर्नव जन्नत को 50 लाख का डोनेशन देना चाहता है, जिसे सुन वो दोनों बहुत खुश हो गई। सिया को वहां बच्चों के पास छोड़कर अर्नव फॉर्मेलिटी क्लियर करने सीमा के साथ उसके केबिन में चला गया। वो क्लियर करके अर्नव बच्चों के पास चला गया। अली, शंकर, विशाल और जूलिया उसके पास आए। अली बोला, बॉस, सिया कितनी खुश है ना यहाँ आकर। अर्नव ने सिया को खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। तभी उसकी नजर बच्चों के साथ खेलती आद्रिका पर गई। अर्नव की नजरें उस पर ठहर गई। उसके पिंक स्वेटर के साथ उसने ब्लू जीन्स पहनी थी। बालों का बन बनाया हुआ था जिसमें से कुछ लटें निकली हुई थी और उसके गालों को चूम रही थी। जूलिया ने जब उसे ऐसे खोया सा देखा तो उसकी नजरों का पीछा करके उसकी नजरें जब आद्रिका पर ठहर गईं, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो मन ही मन बोली, मेरे अलावा किसी और को भी कैसे देख लिया तुमने अर्नव? इस लड़की को मैं मार दूंगी। इतना बोलकर वो आद्रिका को गुस्से से घूरने लगी। अर्नव ने आद्रिका को देखते ही पूछा, आद्रिका का मतलब क्या होता है? शंकर बोला, पर्वत। तभी विशाल बोला, और बॉस, आपके नाम का मतलब सागर, बिल्कुल ऑपोजिट। ये सुनकर अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, सागर नदी से बनता है और नदियां पर्वतों से बहती हैं। हमारा रिश्ता तो बहुत गहरा है। ये सुनकर चारों उसे हैरानी से देखने लगे। अली बोला, बॉस, आपको तो किसी से रिश्ता जोड़ना नहीं पसंद। अर्नव ने उसकी बात को इग्नोर करके आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर आद्रिका को देखते हुए कहा, अली, इस लड़की की जन्म कुंडली निकालो। सोचा था कि शिमला से कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन लगता है बिना लिए जा नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर वो आद्रिका की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी बात सुनकर चारों हैरान थे। विशाल बोला, लगता है बॉस को पहली नजर का प्यार हो गया। जूलिया चिढ़कर बोली, चुप हो जाओ।
तीनों ने उसे इग्नोर किया। अर्नव ने आद्रिका के पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी मिस। आद्रिका उसे देख उठी। अर्नव बोला, आपसे अकेले में बात करनी है। आद्रिका ने एक भौं उठाकर कहा, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप हमें, तो क्यों चलूं अकेले में बात करने? जो भी कहना है यही कहो। अर्नव बोला, मुझे अकेले में बात करनी है तो प्लीज कोऑपरेट। आद्रिका बोली, देखिए मिस्टर, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं, तो जो भी कहना है यही कहिए, वरना यहाँ से खिसकिए। जयश्री गुस्सा करते हुए बोली, आदि ऐसे नहीं बोलते। इतना कहकर जयश्री और प्रियंका कुछ पेपर वर्क के लिए वहां से चले गए। आद्रिका बोली, लेकिन बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि अर्नव ने उसे गोद में उठा लिया। आद्रिका ने गिरने के डर से जल्दी से उसके गले में बाहें डाली और कहा, ये क्या हरकत है? अर्नव ने कहा, खुद ही तो कहा था कि यहाँ से नहीं हिलोगी और बिना हिले मेरे साथ तुम अकेले में बात नहीं कर पाती। फिर अर्नव आद्रिका को गोद में उठाए ही जन्नत में बनाए एक कमरे में ले गया। वहां उसने जैसे ही उसे उतारा, आद्रिका ने सीधे उसे सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया, लेकिन अर्नव अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। आद्रिका ये देखकर कुढ़ गई। उसने कहा, क्या बात करनी है? अर्नव ने अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए कहा, जो बात करनी थी वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती थी। आद्रिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखकर वो खोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और नजरें उससे हटाकर कहा, ऐसी भी क्या बात है? अर्नव ने ये सुनकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो आद्रिका ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। अर्नव ने फिर से कदम बढ़ाया और आद्रिका ने फिर से कदम पीछे करते हुए कहा, दूर से कहो जो भी कहना है। अर्नव उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए बोला, करीब रहकर कहने में क्या समस्या है? आद्रिका ने पीछे कदम रखते हुए कहा, देखो तुम। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोलती, उसका पैर पीछे बेड के पाए से लग गया और जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरने लगी, अर्नव ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आद्रिका ने झट से उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। क्या अर्नव को सच में पहली नजर में आद्रिका से प्यार हो गया था, या फिर वो किसी और मकसद से उसे अपने साथ ले जाना चाहता था? जानने के लिए सुनिए पागल हो तेरे इश्क में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि।